बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली अफगानी की ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट का उद्घाटन किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और हथियारों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सिर्फ 65 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। भारत के बम, बारूद और मिसाइलें पाकिस्तान पर ऐसे कहर बनकर टूटी कि पूरे आतंकिस्तान में हाहाकार मच गया। भारत की इस कार्रवाई में सबसे अहम रोल ब्रह्मोस मिसाइल का बताया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल की एक यूनिट का लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक संदेश है। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने आतंक के खात्मे का संकल्प फिर से दोहराया। रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य की तारीफ की और कहा कि दुनिया ने हमारी ताकत देखी है। हमारी सेना की धमक सरहद पार तक सुनी गई। अब आतंकवाद और उसके आकाओं की जमीन सरहद पार भी सुरक्षित नहीं। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने आतंकियों का खात्मा तो किया ही, पाकिस्तानी सेना को भी सबक सिखाया। ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाक के 4 एयरबेस उड़ा दिए, जिसमें रावलपिंडी, जैकोबाबाद, भोलरी और स्कार्दू एयरबेस शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए शर्म की बात यह है कि उसके रडार सिस्टम ब्रह्मोस को डिटेक्ट तक नहीं कर पाए। ऐसे में पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के ताकत के सामने घुटने टेकना सही समझा। अब जरा सोचिए, जो पाकिस्तान हमारी एक मिसाइल नहीं रोक पा रहा है, वो हमसे जंग क्या लड़ेगा। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से ये एक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निशाना अचूक है। ब्रह्मोस 1500 किलोमीटर तक टारगेट करने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो किसी भी क्रूज मिसाइल से 3 गुनी ज्यादा है। ब्रह्मोस रडार सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। इसकी लंबाई 6 मीटर, वजन 1.5 टन है। यही वजह है कि दुश्मन ब्रह्मोस का नाम सुनकर ही कांप उठता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस फैसिलिटी का निर्माण करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। इसमें करीब 3000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस के निर्माण से भारत की ताकत तो बढ़ेगी, हथियार के निर्माणों में आत्मनिर्भरता में और तेजी आएगी। अब देखना यह है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान 4 दिन भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। आईएमएफ से लोन मांगा और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद ऐसे समय पर दी गई है जब भारत के खिलाफ उसकी नापाक हरकतों की दुनिया में थू-थू हो रही है। आईएमएफ से पाकिस्तान को नया कर्ज मिलने का भारत ने कड़ा विरोध भी जताया है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
महज 50 घंटे में ही पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल गई। पाकिस्तान दुनिया भर में भीख का कटोरा लिए दर दर भटकने लगा। भारत ने पाकिस्तान को कुछ दिनों में ही दिन में तारे दिखा दिए। कंगाल पाकिस्तान जान गया कि भारत के आगे कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए भागा भागा IMF के पास गया और भीख में $1.4 बिलियन का नया कर्ज ले आया। मियां शाहबाज कर्जा तो ले आए, मगर चुकाएंगे कैसे? पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सर पर 86.5 हजार रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी और सब्सिडी जैसे रोजमर्रा के खर्च, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्ज पर चल रही है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद ऐसे समय में दी गई है जब भारत के खिलाफ उसकी नापाक हरकतों की दुनिया में थू थू हो रही है। IMF से पाकिस्तान को नया कर्ज मिलने का भारत ने कड़ा विरोध किया। IMF ने पाकिस्तान को पिछले 35 साल में 28 बार कर्जा दिया। भले ही पाकिस्तान में अभी सिविल सरकार है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सेना का बड़ा रोल है। भारत ने IMF की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाता है। बार बार कर्ज लेने से पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है। लोन चुकाने के आसार नहीं दिख रहे। बता दें, पाकिस्तान को कर्जे के पैसों पर पलने की आदत है। पाकिस्तान कई देशों से लोन ले चुका है। 1948 से अकेले अमेरिका ने पाकिस्तान को $40 अरब की आर्थिक और सैन्य मदद दी। अगर कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप को भी मिला लें तो यह आंकड़ा $55 अरब से ज्यादा हो जाता है। 2 दिन पहले ही IMF ने पाकिस्तान को $2.4 अरब की मदद दी। इसमें $1 अरब EFF के तहत और $1 अरब RSF के तहत दिए गए। EFF का मकसद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। RSF का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना। पाकिस्तान भीख के मिले पैसों पर जिंदा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करने वाला है। पाकिस्तानी आवाम दाने दाने और पानी पीने के मोहताज है, लेकिन वहाँ की सेना के लिए अलग नियम कायदे हैं। पाकिस्तान लगातार फाइटर जेट, ड्रोन, पनडुब्बियां और युद्धपोत खरीद रहा है, जबकि देश की आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान की GDP $236 अरब है। इस साल अकेले रक्षा पर $7 अरब से ज्यादा खर्च करने की योजना है। आर्थिक तंगी का असर सेना पर नहीं पड़ता। पाकिस्तान की सेना का अपना एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है। सेना खेती की जमीन, सीमेंट कारखानों, इन्वेस्टमेंट काउंसिल और हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे कई काम करती है। भले ही पाकिस्तानी सेना का खजाना भरा है, लेकिन मुनीर की फौज की नाक में दम कर रखा है बलूचों ने। BLA ने पाकिस्तान पर फिर से प्रहार किया। BLA ने 51 जगहों पर अभ्यास किया। 2024 में ऑपरेशन हेरोफ के दौरान सभी प्रमुख राजमार्गों पर कब्जा किया। BLA एक और हेरोफ ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन हेरोफ अभ्यास के तहत बलूचिस्तान में 51 से ज्यादा जगहों पर 71 से ज्यादा जगहों पर हमले हुए। पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल करीब 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान अलग हुआ तो भारत के राजस्थान जितना रह जाएगा पाकिस्तान, यानी भारत तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।